नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ट्रांसफार्मर केबल लूट का विरोध करने पर मुखिया पर किया जानलेवा हमला, हुए घायल। धनबाद के निरसा अनुमंडल के चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू लायकडी कॉलोनी में शनिवार की रात करीब 12 बजे 25 से 30 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने ट्रांसफार्मर रूम पर धावा बोला और ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर लूटपाट शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलते ही डूमरकुंडा उत्तर पंचायत के मुखिया रंजीत पासवान पहुंचे तथा विरोध किया। इस पर अपराधियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, साथ ही उनके हाथ बांधकर बैठा दिया। उनका मोबाइल भी छीन लिया और उन्हें घसीट कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों और महिलाओं के जुटने से उनकी जान बच सकी। मुखिया रंजीत पासवान ने बताया कि अपराधियों ने लाठी डंडों और बंदूक के बट से हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। उनका इलाज चिरकुंडा स्थित लाइफलाइन नर्सिंग होम में कराया गया। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने देखा कि चोर ट्रांसफार्मर लूटने आए हैं और लाइन कटने के बाद बाहर निकले, तभी 3 अपराधियों ने उन पर बंदूक तान दी। 2 ने सीने पर और एक ने सिर पर बंदूक सटा रखी थी। वहीं बम के छींटे पड़ोसी रंजीत रजक को भी लगे। हालांकि भय के कारण वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। लोगों का आरोप है कि सूचना देने पर पुलिस ने इसे मजाक समझा। इससे कॉलोनीवासियों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। सूचना पर पहुंचे मुखिया संघ अध्यक्ष मनोज राउत व अन्य मुखिया ने पहुंचकर घायल मुखिया का हाल चाल जाना और इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। आइए जानते हैं मनोज राउत, अध्यक्ष मुखिया संघ और रंजीत पासवान, घायल मुखिया ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। उधर में मतलब कि दवा देखिए क्या भैया, थोड़ा इधर देखिए। स्लिप दो बड़ा निंदनीय घटना है, दुखद घटना है कि कल ऐसा ना हो सकते। हमारे रंजीत भाई पर जो हमला हुई, जान भी जा सकती थी। तो सबसे पहले तो मैं सुस्त रवैया या बीसीसीएल को आरोप लगाऊंगा कि उनका रवैया बहुत ही एक्टिव नहीं है, बड़ा सुस्त रवैया है। उनके सीआईसी काफी मात्रा पे वहां पर कैंप भी है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो सबसे पहले तो उंगली वो सीआईसी और बीसीसीएल प्रबंधन को हम करेंगे। ऊपर से मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन हमारे जो भी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, विशेषकर थाना प्रभारी से, कि उस क्षेत्र में गश्ती को बढ़ाएं और नहीं तो आने वाले दिन में बीसीसीएल की जो संपत्ति जाएगी और कभी भी कोई अपनी घटना किसी के साथ भी घट सकती है। कल रात का घटना है 12 बजे। एक दिन पहले वहां पे 2 व्यक्ति हम लोग ट्रांसफार्मर के सामने में आया हुआ था और लाइन काटने का कोशिश, सब चोरी का प्रयास कर रहा था। तो बगल में एक व्यक्ति देखा, देखने के बाद वो हल्ला गुल्ला करने के बाद भाग गया। लेकिन आज रात में 12 बजे हम लोग कुछ लड़का को बोले कि लाइन का मामला है, ट्रांसफार्मर चोरी हो जाएगा तो बीसीसीएल का स्थिति अभी ठीक नहीं है, हम लोग को मिलेगा नहीं। ग्रामीण को बहुत दिक्कत है इसके लेके। तो हम लड़का लोग को समझाया, उसके बाद वो लोग चला गया। कुछ देर बैठे हुए थे, अचानक कुछ व्यक्ति अचानक से आया। आने के बाद वो लोग माने इनर पहने हुए थे, तो अपना माने फुल ड्रेस में नहीं था, मुंह बांधे हुआ था और मफलर से भी था, गमछा भी पहने हुआ था। और अचानक पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हम बोले कि मेरा घर है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ बैठे हुए हैं। उसी में लोग बोलने लगा कि मैंने यहाँ से चला जाओ ही करो, लेकिन जाने देने का वो लोग मूड में नहीं था। उसके बाद अनाप शनाप बकने लगा वो लोग। बोलने के बाद उसी में हम लोग प्रोटेस्ट करने का बात किए और हम ये भी बोले कि मेरे रहते ट्रांसफार्मर चोरी होने नहीं देंगे। लेकिन ये बात लगातार जब हम बोलने लगे तो उसमें से कुछ व्यक्ति एग्रेसिव हो गया। होने के बाद हाथापाई हमसे करने लगा, तो बुद्ध विचार में हम भी हाथापाई किए। माने धक्का मुक्का होते पीछे गए तो देखे 20-30 की संख्या में वो लोग है। और अचानक कुछ हथियार का बट से गुस्सा में वो मारा है, जिसके कारण हमको यहाँ चोट लग गया, जिसमें 8-9 स्टिच लगा है। 25-30 का संख्या में। कितने बजे की घटना है? 12 बजे रात से 1 के बीच में। पैर हाथ भी ना बांध दिया था? हाँ, पैर हाथ भी, मैंने जब वो पैर हाथ बांध दिया था। अब हाथ बांधने का एक जगह बैठा दिया और 2 व्यक्ति को खड़ा कर दिया। एक के हाथ में रिवॉल्वर और एक हाथ में डंडा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, चिल्लाइए नहीं, ये नहीं
कीजिए, वो नहीं कीजिए, धमकी दे रहा था। आप कुछ पहचान कर पाए? पहचान में कोई नहीं आ रहा था, वो एरिया का कहीं का मतलब लोकल एरिया का चेहरा नहीं था, बाहर का ही चेहरा था।